दोस्तों बहुत सारे वीडियोस हैं इचिमोकू क्लाउड पे और लोग इसके ऊपर ट्रेड लेने का भी एक मेथड बताते हैं किस तरीके से इसके ऊपर ट्रेड लेना है। ये सब बहुत सारी बातें करते हैं दोस्तों। लेकिन मैं जिस तरीके से इचिमोकू क्लाउड को यूज़ करता हूँ, मैं जिस मेथड से यूज़ करता हूँ, वो आज मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा और जो भी फैक्ट है इचिमोकू क्लाउड का वो मैं आप बताऊंगा कि इसके ऊपर ट्रेड लिया जा सकता है या नहीं लिया जा सकता है। दोस्तों 6 साल का एक्सपीरियंस है मुझे। तो यहाँ पे ये इचिमोकू क्लाउड मैंने लगाया हुआ है, जिसकी जो भी सेटिंग है वही बाय डिफ़ॉल्ट ही रहती है। इचिमोकू क्लाउड का मैं यूज़ करता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि ये इचिमोको क्लाउड का यूज़ आपको सिर्फ 15 मिनट और 1 आवर पे ही करना है। यहाँ पे ये 1 आवर की टाइम फ्रेम है, उसके अलावा यहाँ पे मैं 15 मिनट पे ही इसका यूज़ करता हूँ। आपको और कोई भी टाइम फ्रेम यूज़ नहीं करनी है। उसमें भी ज़्यादा मैं यूज़ करता हूँ तो 15 मिनट की टाइम फ्रेम मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ। और यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि जो इचिमोकू क्लाउड है उसमें ये जो लैगिंग इंडिकेटर्स है या ये जो भी है ये सब कुछ भूल जाना है आपको। मैं आपको यहाँ पे एक फैक्ट बताना चाहता हूँ कि इचिमोकू क्लाउड के बेस पे आप ट्रेड नहीं ले सकते हो, लेकिन ट्रेड लेने के बाद या बिफोर या आफ्टर, ठीक है, आफ्टर या बिफोर आप इस इचिमोकू क्लाउड को चेक कर सकते हो। किस तरीके से कि ये एक ट्रेंड इंडिकेटर है, यानी कि ये ट्रेंड को प्रेजेंट करता है, ना कि इसके ऊपर हम ट्रेड ले सकते हैं दोस्तों। भले ही बहुत सारे लोग बताते हैं इसके ऊपर ट्रेड लेने का, लेकिन मैं आपको सलाह नहीं देता हूँ, मैं आपको गलत जानकारी नहीं देना चाहता दोस्तों। तो ये फैक्ट यही है कि इसके ऊपर ट्रेड नहीं लिया जा सकता है, लेकिन इसका बहुत ही अच्छा यूज़ है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हो कि इचिमोकू क्लाउड दो तरीक़ों से डिवाइड होता है, एक ग्रीन एंड एक रेड बेल्ट, ठीक है। ये यानी कि ये दो क्लाउड होते हैं, ग्रीन क्लाउड होता है, एक रेड क्लाउड होता है। तो यहाँ पे जब भी प्राइस ऊपर होगी और ऊपर से नीचे ब्रेक करेगा, यानी ये क्लाउड को, ये वाली कैंडल आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये वाली कैंडल यहाँ पे ब्रेक कर रही है, तो हमको यहाँ पे इस कैंडल को गिनना नहीं है। जैसे मैंने 21 EMA के ऊपर वीडियो में बताया था, उसके वीडियो में मैंने बताया था कि हमको ABC कैंडल का यूज़ करना है किस तरीके से, वो भी मैं यहाँ पे भी मैं आपको बताऊँगा। तो दोस्तों जब भी ये क्लाउड को ब्रेक करती है तो ये एक ए कैंडल बन गई, जैसे ये कैंडल ने ब्रेक किया तो ये ए कैंडल बन गई। उसके उसका जो लो है उसके लो को हमको मार्क कर देना है दोस्तों, इस तरीके से लंबी लाइन खींच देनी है। तो ये ए कैंडल बन गई। अभी ए कैंडल बनने के बाद हमको बी कैंडल का वेट करना है, यानी कि ए कैंडल के लो को नीचे की साइड क्लोजिंग देती है कोई भी कैंडल, तो वो बी कैंडल कहलाएगी। तो यहाँ पे हमको बी कैंडल मिल रही है, ये वाली, दिस वन इज बी कैंडल। तो बी कैंडल की लाइन को भी हमको यहाँ पे खींच देना है, ठीक है। तो अभी क्या हो गया कि यहाँ पे हमको पता तो चल ही गया कि यहाँ पे नेगेटिव ट्रेंड है, ए कैंडल भी बन गई, बी कैंडल भी बन गई, ठीक है। लेकिन अभी हमको कंफर्मेशन नहीं मिला है। सपोज हमने यहाँ पे कॉल शॉर्ट किया है, फिर भी हमको यहाँ पे कंफर्मेशन नहीं मिला है। अभी सी कैंडल जो है, यानी ये वाली जो कैंडल है, वो बी कैंडल के लो को पार कर रही है। तो दोस्तों यहाँ पे हमको कंफर्मेशन मिल रहा है, यानी कि सी कैंडल ने इसका जो लो है, सी कैंडल बी कैंडल का जो लो है उसको पार करके सी कैंडल ने यहाँ पे नीचे की साइड क्लोजिंग दे दिया है। तो ये क्लोजिंग दे दिया है, ए बी सी कैंडल बन गई, सी कैंडल कंफर्मेशन दे रही है। उसके बाद यहाँ पे प्राइस अगेन ऊपर जा रही है रिटेस्ट करने, ग्रीन जो क्लाउड है उसका रिटेस्ट करने जा रही है। अभी भी यहाँ पे ग्रीन क्लाउड देख रहे हो आप, ठीक है। पर यहाँ पे जो मार्केट का जो ट्रेंड है वो बियरिश बन गया है। तो दोस्तों हमने यहाँ पे अगर कोई और मेथड से कॉल शॉर्ट किया हुआ है, बहुत सारी मेथड आपको प्रॉपर ट्रेंड दिखा देती है स्टार्टिंग में ही, उसके बेस पे आप ट्रेड ले सकते हो। और उसके साथ में जो इचिमोकू क्लाउड है उसको अलग टाइम फ्रेम पे, यानी कि 15 मिनट पे आप लगा के इसका एक सपोर्ट ले सकते हो, ठीक है। यानी कि ये एक सपोर्ट का काम करेगी, बाकी आपको इसके ऊपर ट्रेड नहीं मिलेगा। तो दोस्तों अगेन यहाँ पे देख सकते हो कि ट्रेंड नीचे की साइड जा रहा है और यहाँ पे जो क्लाउड है उसका कलर यहाँ पे बन जाता है रेड, यानी यहाँ पे और भी हमको एक कंफर्मेशन मिल जाता है कि यहाँ पे और भी मार्केट बियरिश रहेगा। भले ही यहाँ पे मार्केट
थोड़ा साइडवेज आ रहा है, ऊपर की साइड आ रहा है, थोड़ा साइडवेज हो रहा है, लेकिन ये क्या है कि ये इसको रीटेस्ट करने आ रहा है, यानी कि ये क्लाउड को रीटेस्ट करने आ रहा है। देखो रीटेस्ट करने के बाद अगेन यहाँ पे हमको एक शार्प डाउनफॉल यहाँ पे बहुत ही अच्छा खासा कैप्चर करने को मिल रहा है। अगेन यहाँ पे प्राइस जो है वो क्लाउड से दूर चली गई है, तो हमको यहाँ पे एग्जिट हो जाना है। क्लाउड से बहुत ही दूर यहाँ पे प्राइस चली गई है, तो कोई भी इंडिकेटर होगा, जैसे ये 21 EMA है या इचिमोकू क्लाउड है या कोई भी इंडिकेटर है, वो बहुत ही प्राइस उससे दूर चली जाएगी, तो उसको अगेन उसका जो न्यूट्रल पॉइंट है वहाँ पे खींचने का ट्राई करेगी ही, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है। तो दोस्तों अभी भी यहाँ पे जो रेड क्लाउड ही यहाँ पे नज़र आ रहा है, यानी कि यहाँ पे अभी भी फ़िलहाल बियरिश सेंटीमेंट ही है, लेकिन प्राइस एक्शन से हमको यहाँ पे मंडे को गैप अप ओपन होता हुआ मार्केट दिख रहा है। सो प्राइस एक्शन भी मैं कैप्चर करूँगा, सब कुछ मैं आपको इसी जो लर्निंग सीरीज़ है उसमें आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझाऊंगा किस तरीके से निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, सेंसेक्स में या कोई भी स्टॉक में ट्रेड करना है, इन्वेस्टमेंट करना है, ये सब कुछ मैं आपको प्रॉपर तरीके से गाइड करूंगा दोस्तों। 6 साल का एक्सपीरियंस है मुझे। तो ये वीडियो आपको पसंद आता है तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।